भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मार्केट महामंत्र के ये एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज तारीख है 29 मार्च 2022 और 9:08 हो गए हैं। चलिए सबसे पहले मार्केट की बात करते हैं। प्री ओपन सेशन खत्म हो गया है। 75 निफ्टी अप दिखा रहा है, यानी मार्केट आज 17,300 के आसपास खुलने की तैयारी कर रहा है। निफ्टी बैंक 221 पॉइंट अप है और वो भी 35,931 के आसपास, यानी 35,950 के आसपास खुलने की तैयारी कर रहा है। वैसे ग्लोबल न्यूज भी अच्छे ही है, ग्लोबल इंडिकेटर्स भी अच्छे ही है। देखते हैं। हैंगसेंग 0.25% अप है, निकेई 0.5% अप है। वापिस आ जाते हैं अपने मार्केट पे। वैसे ग्लोबल न्यूज में आज कोई खराब न्यूज तो है नहीं। सडनली कुछ आ जाए तो दूसरी बात है, वरना आज जो सब है सब पॉजिटिव। रशिया और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता चलने वाली है, उसमें से कुछ अच्छा नतीजा निकल के आए तो मार्केट लगता है कि यहां से एक अच्छा खासा बाउंस बैक दे सकता है। उसको आज सपोर्ट कर रहा है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जो कल 117-18 था, वो क्रूड ऑयल आज 110-11 पे आ गया है। तो दोनों अच्छी चीजें हैं। देखते हैं मार्केट किस और करवट लेता है। लेकिन हमें तो दोस्तों टेंशन है नहीं, क्योंकि ऊपर जाएगा तो भी हमें फायदा है, नीचे आएगा तो भी हमें फायदा है। हमने कल देखा था कि हमने जो ट्रेड लिया हुआ है, 3 कॉम्बिनेशंस, वापिस मैं रिपीट कर देता हूं। जो हमने निफ्टी फ्यूचर हमने बेचा है 17,200 में, 17,000 का कॉल हमने 275 में हमने लिया हुआ है और 17,400 का कॉल हमने 70 रुपए में लिया हुआ है। ये हमने जो गोल्डन बटरफ्लाई बनाया है, उसमें से मैंने आपको कल के एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि मार्केट 17,800 पे जाएगा तो क्या होगा। आज हम देखते हैं कि समझो कि मार्केट नीचे आया होता तो क्या होता। मार्केट को हम इधर पकड़ लेते हैं 16,700 पे। मार्केट समझो कि ये गुरुवार तक 16,700 आ गया होता तो हमारा क्या होता, वो हम देख लेते हैं। हमने निफ्टी बेचा है 17,200 में और मार्केट आ गया 16,700, यानी हमें 500 पॉइंट का हमें प्रॉफिट निफ्टी में होगा। लेकिन हमने उसके साथ में हमने 2 प्रोटेक्शन रखे हुए हैं, 275 और 70, यानी 345। इसमें से 345 आपको इसमें से लेस कर देने है, तो आपको 155 पॉइंट का फायदा उसमें होगा। लेकिन दोस्तों ये पोजीशन सिर्फ गुरुवार के होगी तो ही 155 का फायदा होगा, वरना इससे ज्यादा भी फायदा हो सकता है, क्योंकि गुरुवार के दिन ये अपना दोनों कॉल है वो 0 हो जाएगा, इसलिए हमें 155 रुपया मिलेगा। लेकिन समझ लीजिए कि हमने जो कल ट्रेड किया था और आज ही मार्केट है वो 16,700 पे आ गया, तो ये जो दोनों कॉल है उसका भी हमें कुछ ना कुछ पैसा वापस मिलेगा ही। वो हम जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल ट्रेडिंग करेंगे आपको पता चलता जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये तीनों लेग है। निफ्टी फ्यूचर का लेग है, 17,000 कॉल का लेग है और 17,400 के कॉल का लेग है। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट एक लेवल पे खड़ा है, तब हमें कुछ डिसीजन भी लेना होता है, लेकिन हम किसी भी लेग में से निकलने का डिसीजन हम तब ही लेंगे जब हम कुछ प्रॉफिट में होंगे या हमारी पोजीशन न्यूट्रल होती हुई हमें दिखेंगी। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूं।
समझो कि मार्केट है वो 17,550 पे है, 17,550 पे है। ये तो आपने लिख लिया ही होगा कि हमने कौन से भाव पे हमने ये सब ट्रेड लिया हुआ है। अभी 17,500 पे मार्केट खड़ा है और वही का वही रुक गया है, आधा घंटा 1 घंटा। और यदि हमें ये लेवल पे रेजिस्टेंस लग रहा है तो हम दोस्तों हम बैठे बैठे देख नहीं सकते, हमें कुछ ना कुछ डिसीजन लेना होता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये लेवल पे हमारा ट्रेड न्यूट्रल होता है कि नहीं, तो वो हम देखेंगे। अभी 17,550 पे जैसे ही मार्केट गया, हम सोचेंगे कि 17,400 वाला जो कॉल वो हमने 70 रुपये में हमने जो बाय किया था, उसका मिनिमम वैल्यू है वो 150 से 175 180 जितना हो गया होगा। लेकिन हम लोग बेर मिनिमम पकड़ के ही चलते हैं। समझो कि वो टाइम पे हमने 17,400 का कॉल हमने 150 रुपये में बेच दिया, तो क्या होगा, हमने इसमें लिया था हमने 70 रुपये में और इसमें हमारा प्रॉफिट हुआ 80 हमारा ये कॉल का प्रॉफिट हो गया। अभी हमारी सिचुएशन कैसी है, हमारे पास निफ्टी शॉर्ट खड़ा हुआ है, हमने बेचा हुआ खड़ा हुआ है और 17,000 का कॉल हमारा उसके प्रोटेक्शन में है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी 17,000 के कॉल पे और निफ्टी फ्यूचर के बीच में जो हमारा डिफरेंस था वो 75 रुपये का ही हमारा रिस्क था। वो रिस्क हमने इधर कवर कर लिया, 80 रुपया इधर हमने कमा लिया। यानी कि 17,400 का कॉल हम 150 में बेच के मार्केट में खड़े हैं, तो अब हमारी पोजीशन ऐसी हुई कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम न्यूट्रल है, हमें कुछ नुकसान भी नहीं जाएगा। लेकिन मार्केट वहां से नीचे आएगा तो हमें फायदा होगा। देखिए दोस्तों, ये शेयर मार्केट सब पॉसिबिलिटीज का खेल है। कभी कभी आपने जो डिसीजन लिया होता है वो सही भी साबित होता है, कभी कभी आपने जो डिसीजन लिया होता है वो गलत भी साबित होता है। इसलिए दोस्तों, किसी भी ट्रेड से आप प्रेम मत कीजिए। जनरली क्या होता है कि कई लोग ऐसा करते हैं, मैंने मेरे 17 साल के एक्सपीरियंस में ये बहुत देखा है, क्योंकि मैंने एज ए सब ब्रोकर भी काम किया है, मैंने एज ए ट्रेडर भी काम किया है और सभी सेगमेंट में काम किया है। लोग क्या करते हैं कि ट्रेड के प्रेम में पड़ जाते हैं। होता क्या है कि समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि आप सिर्फ ऑप्शन में काम करते हैं। कल हमने 17,000 का कॉल एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं कि जब मार्केट नीचे आया था 11-12 बजे, तब 17,000 का कॉल हमने 100 रुपये में लिया होता। उसी दिन कल का कल ही मार्केट अप आ गया और आज उससे भी अप खुलने की तैयारी कर रहा है। तो कल समझो कि हमने इसको 200 रुपये में बेच दिया होता, तो हमने 100 रुपये में कॉल लिया था, यानी हमारा फिक्स रिस्क था 100 रुपया, और उसने सेम डे हमें 200 में बिकवा दिया, तो हमें 100 रुपये का फायदा हो गया। अभी आज समझो कि मार्केट 400 निफ्टी अप हुआ और निफ्टी 17,500 पे चला गया, तो ये कॉल का प्राइस है वो 500 रुपया हो जाएगा। दोस्तों, जनरली लोग क्या गलती करते हैं बराबर, कि ये हमारा ट्रेड स्क्वायर ऑफ होने के बाद भी उसको याद करते रहते हैं। अरे यार, मैंने रखा होता तो 500 मिल जाता, अरे यार मैंने रखा होता तो 600 मिल जाता, अरे यार मैंने रखा होता तो 400 मिल जाता। देखिए दोस्तों, ये शेयर मार्केट एक समंदर है, ये पूरा का पूरा समंदर हम नहीं पी सकते। इसमें से हमारे नसीब में, हमारी कैपेसिटी में, हमारी सहूलियत के हिसाब से हमने जो भी डिसीजन लिया होता है उसे हमें रिस्पेक्ट करना होता है कि चलो 100 रुपया इन्वेस्ट किया था, 200 तो मिल गया, ये बात खत्म, ये चैप्टर क्लोज। क्योंकि जब आप इसको याद करते रहोगे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूं। इसी को आप याद करते रहोगे तो अगला ट्रेड जब आप लोगे उसमें आप कुछ ना कुछ गलतियां इसकी वजह से करोगे। इसलिए मेरे खुद के एक्सपीरियंस से दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी ट्रेड के प्रेम में मत पड़िए। हमने लिया था 100 रुपया दिया,
ऐसा डस्टर लीजिए, बात खत्म। 100 रुपया अंदर हजम। अब हमें दूसरी अपॉर्चुनिटी देखनी है। चलिए दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं कि क्या मार्केट है। 50 निफ्टी अप है, 17,275 के आसपास चल रहा है, और अपना निफ्टी फ्यूचर है वो 17,310। अभी हमें तो ये मार्केट में अभी तो कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ देखना है, क्योंकि हम अभी तक ऐसी पोजीशन में ये अपने ट्रेड में कहीं पे भी आए नहीं है कि हम न्यूट्रल भी हो जाए। जनरली क्या होता है कि ये एक ट्रेड लेने के बाद हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि हम न्यूट्रल कैसे हो जाए। न्यूट्रल होने के बाद हम प्रॉफिट की सोचते हैं। न्यूट्रल होने से क्या फायदा है कि हमने जो रिस्क हमने लिया था, हमने रिस्क लिया था 145 पॉइंट का रिस्क हमने लिया है ये ट्रेड में। तो जो 145 पॉइंट का जो हमने रिस्क लिया है, तो हमारी सबसे पहली ट्राई ये रहती है कि हम ये इसमें से एक ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर ले और अपनी पोजीशन को न्यूट्रल कर ले, या थोड़े बहुत या अच्छे प्रॉफिट पे बिठा दे। ऐसा भी हो सकता है। उसका एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि दोस्तों, ये एक ट्रेड ऐसा, इसको मैंने गोल्डन बटरफ्लाई नाम क्यों दिया है पता है आपको? ये एक ट्रेड में से इतने ट्रेड बन सकते हैं कि मैं ये एक वीक में ये सब खत्म नहीं कर पाऊंगा। ये हम पूरे टाइम पे हर रोज ये ट्रेड करते रहेंगे, पॉसिबिलिटीज के हिसाब से हम ये सब ट्राई करते रहेंगे और उसमें से अच्छा पैसा कमाएंगे। तब आपको पता चलेगा कि ओ ये तो नई चीज आई, ओ ये तो नई चीज आई। ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन ये पूरा 3 ट्रेड का एक जो बटरफ्लाई बना हुआ है, उसमें से ही हम कई ट्रेड बना सकते हैं, कहीं से निकल सकते हैं। तो ये सब दोस्तों पॉसिबिलिटीज का खेल होता है। आफ्टर ऑल दोस्तों, आप जब भी प्रैक्टिकली ट्रेड करने जाओगे, तब मैं आपको बोल रहा हूं कि लोअर क्वांटिटी आप रखिए। मेरा तो ये आपसे अनुरोध है कि आप पहले 3 महीने 6 महीने तक सिर्फ एक लॉट का ही काम कीजिए, क्योंकि आपको जो देखना है कि ये कॉम्बिनेशन कैसे काम करेगा, ये रिस्क मैनेजमेंट कैसे काम करता है, ये मनी मैनेजमेंट कैसे काम कर सकता है, कौन से मार्केट में हमें क्या डिसीजन लेने चाहिए। वो तो आप एक लॉट का काम करोगे तो भी पता चल जाएगा, 100 लॉट का काम करोगे तो भी पता चल जाएगा। तो हम क्यों ना, हमें सीखना है तो हम अच्छे से सिर्फ एक एक लॉट में ही काम करें। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, आपको ऐसा लगने लगे कि नहीं, मुझे अच्छी ग्रिप आ गई है, मुझे अच्छे से ये रिस्क मैनेजमेंट समझ में आ रहा है, तब आप अपनी जो कैपिटल के है उससे हिसाब से आप ये सब तय कर सकते हैं कि आपको कितने लॉट में काम करना है। शुरुआत में आप सिर्फ ये देखिए, कुछ गलतियां भी होगी आपसे। मैंने भी बहुत गलतियां की है। समझो ना कि शेयर मार्केट में जितनी टाइप की गलतियां होती है ना, सब हमने की है। क्योंकि क्या था कि हमने जब शेयर मार्केट हमने शुरू किया, जब हमने ट्रेडिंग शुरू किया, तब इतना इंफॉर्मेशन का सुपर एक्सप्रेसवे नहीं था, गूगल गुरु भी नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था। तो हमने जो भी सीखा वो हमारी गलतियों से सीखा। हमने खुद ही कॉम्बिनेशन, हाँ ये टूल एक्सचेंज ने दिए हुए हैं, लेकिन ये टूल को कैसे यूटिलाइज करना है, उसमें से कैसे अच्छे से पैसे कमाए जाते हैं, वो सब हमने देखा। हमने गलतियां की, आप भी गलतियां करोगे। शेयर मार्केट में काम करने वाला कितना भी बड़ा आदमी या छोटा आदमी ने कहीं ना कहीं स्टेज पे, कोई स्टेज पे गलतियां तो की होती है। हाँ, सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि हम एक गलती दूसरी बार ना करें, एक गलती को हम दोहराए नहीं। मैं टाइम टाइम पे जैसे आपको ये स्ट्रेटेजीज बताऊंगा, जैसे एंट्री एग्जिट पॉइंट बताऊंगा, ऐसे दोस्तों मैं मेरी गलतियां भी बताऊंगा। तो हो सके तो मेरी गलतियों से आप सीखिएगा और वो गलती आप मत दोहराइएगा। तो अभी चलिए हम बात करते हैं
कि कभी कभी कैसी कैसी पॉसिबिलिटीज होती है, उसमें से एक पॉसिबिलिटी हम आज ले लेते हैं। अभी देखिए कि समझो कि मार्केट 17,800 पे आ गया है और ये गुरुवार 31 तारीख का टाइम है। वो वीकली एक्सपायरी भी है और मंथली एक्सपायरी भी है। हमने कल देखा था कि हम तीनों ट्रेड हम स्क्वायर ऑफ कर लेंगे तो हमें 255 रुपए का हमें फायदा होगा। लेकिन एक पॉसिबिलिटी और भी है कि समझो कि हमें ऐसा लगे कि मार्केट यहां पे ठहर गया है और आज वीकली और मंथली एक्सपायरी भी है, तो वहां से प्रेशर बिल्ड होने की पॉसिबिलिटीज है। या समझो कि दोपहर में यूरोप मार्केट बहुत डाउन खुले, कुछ ऐसा नेगेटिव न्यूज आ गया। आफ्टर ऑल मार्केट क्या है, न्यूज ड्रिवन मार्केट है, न्यूज पे ज्यादा चलता है। तो हमें ऐसा लगे कि मार्केट नीचे आने की पॉसिबिलिटीज है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों कॉल है, इसको हम स्क्वायर ऑफ कर देंगे 17,800 पे। तो जो मैंने कल आपको कैलकुलेशन समझाया था वो प्रॉफिट आपको हो गया। लेकिन अभी हमें हमारी शॉर्टिंग पोजीशन है ना, वो अभी भी हमें रखनी है शाम तक 3:30 बजे तक। तो हम क्या करेंगे ये मैं आपको बताता हूं। हम लोग क्या करेंगे, 17,000 के कॉल और 17,400 का दोनों का कॉल हम बेच देंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक और कॉल लेना पड़ेगा, क्योंकि हम निफ्टी को 1 सेकंड के लिए भी अकेला छोड़ते नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, उसमें क्या करना पड़ेगा, गुरुवार का दिन है, सेम स्ट्राइक प्राइस यानी एट द मनी का कॉल आपको अप्रोक्सीमेट 17,800 का कॉल आपको अप्रोक्सीमेट 50 रुपीज में मिल जाएगा। सबसे पहले हम उसको बाय कर लेंगे और ये दोनों कॉल को बेच देंगे। हमने बेच दिया ये दोनों कॉल को, तो पोजीशन क्या हुई, 255 रुपए का हमें प्रॉफिट तो हो ही गया। लेकिन हमने सिर्फ वापिस बाय किया 50 रुपए का, तो इसमें से आप 50 रुपए अभी के लिए निकाल दीजिए, फिर भी आपको प्रॉफिट हो रहा है 205 पॉइंट का। अभी आपकी पोजीशन क्या खड़ी है कि आपका निफ्टी फ्यूचर है वो 17,200 में आपने बेचा था, और जो कैलकुलेशन पे आप स्क्वायर ऑफ कर रहे थे उसकी बजाय आप क्या कीजिए कि निफ्टी फ्यूचर को 17,800 पे उसका सेल वैसे ही रहने दीजिए, और उसमें आपने क्या ऐड किया, 17,800 का कॉल, ये आपने 50 रुपये में आपने बाय करके उसमें ऐड कर दिया। अभी ये दो कॉम्बिनेशन आपके खड़े हैं। मार्केट में प्रेशर बिल्ड हुआ और निफ्टी आ गया आपका 17,600 पे। अभी 3:15, 3:10 हो गया है। आपको ये ट्रेड है स्क्वायर ऑफ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। तो समझो आपने 17,600 में आपने वापिस निफ्टी बाय कर लिया। अब की आपकी पोजीशन क्या हुई पता है दोस्तों, आपकी कि 255 आपका जो प्रॉफिट था उसमें आपने 200 रुपए आपने ऐड कर दीजिए। 455 का प्रॉफिट आपने लिया, उसमें से 50 रुपया निकाल दीजिए जो आपने कॉल लिया था उसका निकाल दीजिए आप, तो आपका टोटल प्रॉफिट है वो 405 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो डिसीजन हमें टाइम टाइम पे क्या लेना होता है कि हमें क्या करना है, लेकिन ये सभी डिसीजन लेते टाइम हमें ये भूलना नहीं है कि हमारा फ्यूचर है वो अकेला छूटना नहीं चाहिए, 1 सेकंड के लिए भी नहीं, क्योंकि हमें अनलिमिटेड रिस्क हमें पसंद ही नहीं है। तो आज के लिए इतना ही है। आगे की सब पॉसिबिलिटीज है वो मैं आपको क्लोजिंग सेशन में और आगे के 2 दिन तक मैं आपको बताता रहूंगा। इसमें आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों व्हाट्सएप पे मुझे कई मैसेज मिले कि हम अभी शेयर मार्केट में एंट्री लेना चाहते हैं, तो हम क्या करें,
आप तो सिर्फ ये फ्यूचर और ऑप्शंस की बातें करते रहते हो, वो तो हमारे दिमाग में कुछ जाता नहीं है। दोस्तों आप ये सीखिए, जैसे आगे आगे में मार्केट में जो नए आने वाले लोग हैं, अभी पूरी दुनिया है ना, वो बीसी और एसी में बट गई है। बीसी यानी बिफोर कोविड, एसी यानी आफ्टर कोविड। आफ्टर कोविड, कोविड के बाद में मार्केट में पार्टिसिपेशन बहुत बड़ा है। कम से कम 3 लाख डीमैट अकाउंट आफ्टर कोविड मार्केट में नए लोग आए हैं। तो और दोस्तों इतना एक बात मेरी समझ लीजिए, अगले 10 से 15 साल हिंदुस्तान के हैं। हमें अच्छे से एक्सचेंज ने जो टूल्स दिए हुए हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज करके हमें अच्छे से हिंदुस्तान के शेयर मार्केट में से हमें पैसे कमाने हैं। जो आत्मनिर्भर भारत है, वो आत्मनिर्भर भारत हमें शेयर मार्केट में भी लाना है। एफआईआई का जो डोमिनेटिंग पोजीशन आज की डेट पे है, वो हम हिंदुस्तानियों को मार्केट में इतना पैसा इन्वेस्ट करना है कि हमारी पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो जाए। हमें सुबह होके ये न देखना पड़े कि यूएस मार्केट कैसा है, उसके हिसाब से में चलेंगे। उनको ये देखना पड़ेगा कि इंडियन निफ्टी कैसा है, कितना है, उस हिसाब से उनको चलना पड़े। ऐसी सिचुएशन दोस्तों हमें लानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और अच्छे तरीके से जो एक्सचेंज ने टूल्स दिए हुए हैं उसको हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा। हम अच्छे पैसे बनाएंगे, हम मार्केट में टिके रहेंगे। मार्केट में टिके रहेंगे तो वो देख के दूसरे लोग भी मार्केट में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे दोस्तों। मिलते हैं क्लोजिंग सेशन में।